बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। कैसे हैं आप सब लोग? चिकन बिरयानी के लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है, 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, साबुत गरम मसाला जात हैं, 3 चम्मच हमने नमक लिया है, 2 चम्मच हमने मिर्च ली है और हमने लिया है सूखे धनिए का जो पाउडर होता है वो भी हमने 2 चम्मच ली है, 1 चम्मच हमने गरम मसाले की ली है। साबुत मसाला जात भी आप देख सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हमने 2 चम्मच लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, पेस्ट बना के 2 चम्मच मैं कह रही हूँ। साबुत मिर्चें हैं और कुछ कटी हुई मिर्चें हैं। साबुत मसाला जात में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। अच्छा, मैंने प्याज को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ऑयल मैंने तकरीबन 1.5 कप डाला था और 4 बड़े साइज़ के प्याज डाले थे इस बिरयानी के लिए, क्योंकि इसमें मसाला ज़्यादा होता है तो इसमें मैंने प्याज काफ़ी बड़े और काफ़ी मिकदार में डाले थे। अच्छा, देख सकते हैं आप प्याज थोड़ा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें पहले डालेंगे साबुत मसाला जात। साबुत मसाला जात में तेज़पात का पत्ता है, ज़ीरा है, दालचीनी है, लौंग हैं और काली मिर्चें हैं, बादबान के फूल हैं, इलायची भी है। अच्छा, ये सब कुछ आपने डाल देना है सबसे पहले जब ऑयल यानी कि प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ये साबुत मसाला जात आपने पहले ऐड करने हैं। साबुत मसाला जात को आपने तकरीबन 5 मिनट पकाना है ताकि उनका फ्लेवर अच्छे से ऐड हो जाए इसमें। मैंने इसे 5 मिनट पकाया है क्योंकि मैंने वीडियो इतनी लंबी नहीं करनी होती तो मैं इसे जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने इसे 5 मिनट पकाया है। अच्छा, ये जो मैंने चिकन लिया था, अब मैं इस चिकन को अच्छे से फ्राई करूँगी इसी ऑयल में और इसी प्याज में। अच्छा, आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। ठीक है, आपने भी अच्छे से फ्राई करना है। इससे क्या होता है, इसकी जो हमक और स्मेल आ रही होती है वो ख़त्म हो जाती है और चिकन बहुत मज़े का बनता है इससे। आप खुद ट्राई कीजिएगा कि आपने चिकन को काफ़ी फ्राई करना है इसी ऑयल में, इसी मसाला जात में। अच्छा, अब जैसे 6-7 मिनट गुज़र जाएं, आपने जो अदरक लहसुन का पेस्ट था, हमने 2 चम्मच लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, हमने उसे भी ऐड कर लिया। अब इसे भी हमने कुछ मिनट, हमने तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट हमें इसे भी फ्राई करना है अच्छे से इसी ऑयल में सब मसालों के साथ। इंशाल्लाह आप ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही मज़े की होती है। अच्छा, अब हमने इसमें आधी कटोरी, आप देख रहे हैं, हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि ये चिकन थोड़ा सा गल जाए। अब इसे मैं ढाँप दूँगी। अच्छा, अब मैंने आलू बुखारा ऐड किया है, तकरीबन मैंने 6 से 7 मिनट इसे पकने दिया था और अब मैंने इसमें आलू बुखारे के तकरीबन 10 से 15 जो दाने हैं उनको ऐड किया है। फिर इसे आप ढाँप देंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसे खोला है और मैं जो बड़े 4 टमाटर थे मेरे पास, उनको मैंने पेस्ट बना लिया है। उसके ऊपर से जो उसका छिलका था उसे मैंने निकाल दिया है, उसका जो अंदर का गूदा था उसे मैंने पेस्ट बना लिया है और अब इस बिरयानी में ऐड कर दिया है।
आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनानी है, ठीक है, तभी इस बिरयानी में जायका आएगा। हरी मिर्चें जो काट के रखी थी उनको ऐड साथ में कर दीजिएगा टमाटरों के। ढाम दीजिए। अच्छा, अब मैंने दही लिया है। दही में मैं जो मसाला जात आपको बताए थे, नमक, मिर्च और गरम मसाला, सूखे धनिया का पाउडर, इस सब को मैं ना इस दही में मिक्स करूँगी अच्छे से और फिर देगची में ऐड करूँगी। आपने टमाटरों के साथ ना उसे पकने देना है अच्छे से, तकरीबन 15 से 20 मिनट। जी, दही हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है मसालों के साथ। अब हम भी इसे ऐड कर लेंगे। एक पाव दही था, ये भी मैं आपको बता दूं, ये एक पाव से ऊपर ही होगा, लेकिन तकरीबन एक पाव दही आपने लेना है। 1 किलो बिरयानी का मैं आपको बता रही हूँ ये। अच्छा, दही जब अच्छे से सूख जाए, ये देखें वो अच्छे से गोश्त जो है भुनने में आ गया है, उसमें हमने हरी मिर्चों को ऐड किया है। अच्छे से अब हम गोश्त को भून लेंगे ताकि फिर हम अपने चावलों को बॉईल कर सकें। अच्छा, मैंने थोड़े से आलू भी बीच में डाले थे, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं पसंद करते तो। अच्छा, मैंने ये अब लिया है, पानी लिया है बॉईल करने के लिए चावल। इसमें मैंने कुछ मसाला जात को ऐड किया है और तकरीबन 2 चम्मच नमक को ऐड किया है। चावलों को मैंने पानी बॉईल होने के बाद चावलों को डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका आपने लाजमी डालना है। जैसे ही बॉईल हो जाएं आप निकाल लें इनको, तो देगची में पहले तय लगाएं चावलों की। चावलों की तय के बाद आपने वो जो चिकन बनाया था, मसाला और सारा जो हमारा सालन बना हुआ था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से चावलों को दोबारा से इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, मैंने टमाटर काट के रखे थे, कुछ नहीं हुए, इनको ऊपर हम
डेकोरेट कर देंगे सारे, वो जो हमारी बिरयानी है ना, इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। इसके ऊपर हम दोबारा से चावलों को ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि ये भी दम में आ जाएं। ये पुदीना है और धनिया है, ठीक है। पुदीना आपने लाजमी डालना है। बकाया चावल डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल को ऐड करके, क्योंकि हमारे चावलों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, तो पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, फिर हम इसे दम में रखेंगे। अब ये दम के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें दम देने लगे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल वाइट बनते हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे ये फूड कलर जो होता है ना, फूड कलर को ऐड करेंगे। फूड कलर की आप थोड़ी सी चुटकी डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे और फूड कलर तैयार है आपका। इसके आप ऊपर थोड़ा सा भी डाल देंगे तो अच्छे से चावल कलर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, हम इसमें दम दे देते हैं। अच्छा जी, पक के तैयार है हमने 20 मिनट का इसमें दम दिया है। 20 मिनट बाद हमारे चावल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कैसे मज़ेदार चावल बने हैं। आप दही के साथ इसे खा सकते हैं और देख सकते हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा मसाला नहीं है, तो आपको कोई मिर्चों का मसला नहीं है। जो कम मिर्चें लोग पसंद करते हैं उनके लिए बेहतरीन है।